अब देखते हैं अगला हमारा प्रश्नावली जो है एक्सरसाइज 9.4 क्लास 12 का। इससे पहले 9.3 तक हमारा क्वेश्चन जो था समाप्त हो चुका था और 9.4 में क्वेश्चन में कह रहा है कि 1 से 10 तक प्रत्येक अवकल समीकरण का हमको व्यापक रूप लिखना है। व्यापक रूप के मतलब यहाँ पर डिफरेंशिएशन करके मान हमारा दे दिया है। अब इसको y के रूप में लिखना है। किसके रूप में लिखना है? y। जैसे क्वेश्चन में आता था पहले y बराबर हमारा मान लेते हैं sin x इंटू कॉस एक्स, तो ये हमारा y के रूप में आ रहा है, तो y के रूप में हमको व्यापक रूप में लाना है। क्वेश्चन नंबर 1 से लेके इसमें कितना है, 1 से लेके 10 तक जो क्वेश्चन है इसमें, तो हमको y के व्यापक रूप में लाना है। तो y के व्यापक रूप में लाना है तो सबसे पहले क्या करते हैं, क्वेश्चन नंबर 1 लिख लेते हैं और 1 नंबर क्वेश्चन में मान कितना दिया है, dy और बाटा में dx है और बराबर मान दिया है 1 माइनस कॉस एक्स, 1 माइनस कॉस एक्स और बाटा में 1 प्लस क्या है कॉस एक्स। जो इससे पहले जो है हमारा 9.3 तक वीडियो कंप्लीट हो गया है। जो नहीं देखे वो वीडियो को फिर से देख सकते हैं। और 9.4 स्टार्ट हो गया है। अभी तक चैनल को लाइक सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो हमारे चैनल से जल्द जुड़ जाए। और 9.4 के क्वेश्चन नंबर 1, dy बटा में dx बराबर 1 माइनस कॉस एक्स बटा में 1 प्लस के दिया है कॉस एक्स। जब इसको चेंज करते हैं तो हमारा मान कितना होता है, तो चेंज करते हैं तो इसको लिखते क्या है, 1 माइनस कॉस एक्स और 1 प्लस कॉस एक्स किसके बराबर होता है, तो यह एक हमारा फार्मूला होता है। फार्मूला क्या होता है, tan इनवर्स tan स्क्वायर x बटा में 2 के बराबर होता है। किसके बराबर होता है हमारा, tan स्क्वायर x बटा में किसके बराबर में 2 के रूप में होता है एक, क्योंकि यह हमारा फार्मूला होता है। तो जब फार्मूला होता है एक मतलब 1 माइनस कॉस एक्स 1 प्लस कॉस एक्स बराबर, इसके जगह पर क्या लिख सकते हैं, tan स्क्वायर एक्स बटा में कितना लिख सकते हैं 2। तो सॉल्व dy बटा में dx बराबर 1 माइनस कॉस एक्स और बटा में 1 प्लस कितना हो गया हमारा कॉस एक्स। जब 1 माइनस कॉस एक्स और 1 प्लस कॉस एक्स है तो इसके बदले में हम क्या लिख सकते हैं, dy बटा में dx और बराबर लिख सकते हैं कितना, tan स्क्वायर x बटा में 2, मतलब हाफ एंगल के बराबर होता है। और हाफ एंगल का फॉर्मूला tan स्क्वायर एक्स बाई 2 दिया है, तो उसके जगह पर 1 माइनस कॉस एक्स और बटा में 1 प्लस क्या लिख सकते हैं, कॉस एक्स लिख सकते हैं। जब cos x लिख सकते हैं तो सबसे पहले इसको इन्वर्स में लेंगे। तो जब इन्वर्स में लेंगे तो इस सब क्रॉस में गुणा करेंगे, तो क्रॉस में गुणा करेंगे तो हमारा मान कितना हो जाएगा, और dx से गुणा करेंगे तो उधर dx हो जाएगा, इस साइड का बच जाएगा dy बराबर हमारा हो जाएगा tan इनवर्स x बटा में 2 और इनटू में क्या हो जाएगा यहाँ पर dx हो जाएगा। थीटा के रूप में है तो इन्वर्स के रूप में बदल सकते हैं, तो tan इनवर्स x बटा में 2 और dx हो जाएगा। तो इसको dy बराबर क्या लिख सकते हैं, dy बराबर लिख सकते हैं सेक स्क्वायर x बाई 2, सेक स्क्वायर x बटा में 2 और माइनस हमारा मान कितना होता है 1 dx। अब दोनों के साथ क्या करेंगे, इंटीग्रेशन का साइन लगाएंगे। तो इंटीग्रेशन का साइन लगाएंगे तो हमारा मान यहाँ पर है dy, इंटीग्रेशन लगाते हैं और उसके बाद इधर हो जाएगा इंटीग्रेशन सेक स्क्वायर x बटा में 2 माइनस 1 और dx। अब dy का इंटीग्रेशन निकालेंगे तो हमारा मान कितना हो जाएगा, dy का, तो dy का निकालेंगे तो हमारा मान कितना होगा y, क्योंकि y का इंटीग्रेशन कितना होता है dy, dy का इंटीग्रेशन कितना हो जाएगा y। और यहाँ पर सेक स्क्वायर x बटा में 2 माइनस 1 का जब निकालेंगे तो सेक स्क्वायर x बटा में 2 का इंटीग्रेशन हमारा मान कितना हो जाएगा, 2 है तो इस हो जाएगा 2 tan x बटा में 2 और उसके बाद हो जाएगा माइनस में, तो माइनस में हमारा मान हो जाएगा, और कोई भी कांस्टेंट मान होता है तो कांस्टेंट मान का इंटीग्रेशन कितना होता है x, या 1 रहता है तो x लिखा जाता है, या 1 के बदला में x, तो माइनस x प्लस कितना हो गया c। अब इसी को सॉल्व कर देंगे या हमारा आंसर तन मिला, आंसर कितना होता है y बराबर 2 tan x बटा में 2 माइनस x प्लस c।
चेक करो। 9.4 उतने होता है उतर। अब देखते हैं अगला सवाल नंबर 2। सवाल नंबर 2 में दिया है कि dy बटा में dx बराबर रूट अंडर 4 माइनस वाई स्क्वायर। तब 4 माइनस वाई स्क्वायर दिया है तो इस क्वेश्चन में क्या करना है हमको, सबसे पहले क्रॉस में गुणा करना है, तिरछा तिरछी। बाटा में इसका कुछ नहीं है तो मान कितना ले लेंगे, 1 ले लेंगे। तो सॉल्व इसको उतारते हैं, dy बटा में हमारा मान dx और बराबर में रूट अंडर कितना है 4 माइनस वाई स्क्वायर हो गया। तब बाटा में कितना ले लेते हैं हम, 1 ले लेते हैं। जब 1 से गुणा करेंगे तिरछा तिरछी तो इधर कितना हो जाएगा dy और इधर हो जाएगा रूट अंडर 4 माइनस वाई स्क्वायर और इंटू में कितना हो जाएगा dx। जब dx इधर y है तो y को y के साइड हमको लाना है और x को हमेशा किस साइड रखना है, x के साइड। कभी भी इस टाइप का क्वेश्चन होगा तो x को x साइड और y को y के साइड। तो इसमें y है इसमें भी y है तो ये गुणा में है, नीचे आएगा तो क्या हो जाएगा भागा में। तो हमारा मान हो जाएगा dy बटा में रूट अंडर 4 माइनस वाई स्क्वायर और इधर क्या बच गया हमारा dx जो का तेव। जब dx बच गया तो इसको सॉल्व करते हैं तो हमारा मान इसको लिख सकते हैं dy बटा में रूट अंडर 4 है तो इसको लिख सकते हैं 2 का स्क्वायर अब माइनस यहाँ पर क्या हो जाएगा वाई स्क्वायर और इधर dx है तो dx। एक फार्मूला आता है हमारा साइन इनवर्स x बराबर, फार्मूला क्या होता है वो 1 बटा में रूट अंडर 1 माइनस कितना होता है एक्स स्क्वायर, यही ना होता है 1 बटा में रूट अंडर 1 माइनस एक्स स्क्वायर। ये कांस्टेंट के जगह पर हमारा 1 हो गया और उसके बाद x के जगह कितना है y है तो y स्क्वायर। तो इतना फार्मूला साइन इनवर्स x बराबर 1 बटा में रूट अंडर 1 माइनस एक्स स्क्वायर। तो ऊपर कितना है 1 और बाटा में कितना है 2 का स्क्वायर माइनस कितना है y। अब दोनों के साथ इंटीग्रेशन लगाएंगे तो dy अब बाटा में हो जाएगा कितना रूट अंडर 2 का स्क्वायर अब माइनस वाई का स्क्वायर बराबर में इधर भी इंटीग्रेशन, मतलब इंटीग्रेशन दोनों साइड लगाएंगे जहां भी होगा दोनों साइड। और ये फार्मूला के जगह हम कितना लिख देंगे साइन इनवर्स x बाटा में कितना हो जाएगा साइन इनवर्स x कर रहे हैं 2 बाटा में कितना हो जाएगा हमारा मान y है ना, तो y बाटा में कितना हो जाएगा 2 और बराबर के साइड इस जब निकालेंगे तो dx का इंटीग्रेशन कितना हो जाएगा, तो dx का इंटीग्रेशन हो जाएगा x। अब प्लस में क्या लिख देंगे c। कांस्टेंट रहता है तो उसमें जैसे लिमिट रहता है, लिमिट समाकलन में c को नहीं लिखा जाता है लेकिन अनिश्चित समाकलन में c को लिखा जाता है, मतलब कांस्टेंट चर को वेरिएबल लिखा जाता है। तो इसके बाद हमको करना क्या है, तो सबसे पहले जब इनवर्स का मतलब क्या होता है, अगर कोई मान दिया है साइन थीटा बराबर मान कितना दिया है x, अगर थीटा का मान निकालेंगे तो थीटा जेव का तेव और ये हो जाएगा साइन इनवर्स का तना हो जाएगा अब x। मतलब साइन का उल्टा, वो साइन का उल्टा अगर 1 बटा में साइन लिखेंगे तो 1 बटा में साइन इधर का हो जाएगा गुणा में हो जाएगा और नीचे का है प्लस में तो ऊपर जाएगा तो क्या हो जाएगा माइनस में। तो यही होता है इनवर्स। इनवर्स का मतलब होता है नीचे से ऊपर जब मान जाता है तो प्लस में रहता है तो क्या हो जाता है माइनस में। तो ये हम साइन इनवर्स है, इस साइड जाएगा तो मान कितना हो जाएगा साइन हो जाएगा तो इधर बढ़ जाएगा y बटा में 2 अब बराबर में हो जाएगा साइन x प्लस कितना हो गया हमारा c। जब x प्लस c हो गया तो हमको y का मान सिर्फ निकलना है। किसका मान निकलना है y का, क्योंकि y जो है एक व्यापक रूप में हमको लाना है तो एक भागा में है, इस साइड जाएगा तो क्या हो जाएगा गुणा में, इसलिए y बराबर हमारा मान हो जाएगा 2 साइन x प्लस c। यही हो गया हमारा आंसर उत्तर। तो ये y बराबर 2 साइन, तो यहाँ 25 जैसा दिख रहा है s लिखा है तो यहाँ पर 2 साइन होगा और 2 साइन x प्लस c 25। अब देखते हैं अगला क्वेश्चन नंबर 3 में दिया है कि dy बटा में dx प्लस y बराबर कितना दिया है 1।
तो इसको सॉल्व करते हैं, तो इसका भी व्यापक रूप हमको निकालना है सॉल्व। तो इसको dy बटा में dx प्लस y बराबर कितना लिख देते हैं 1 जेम कहते हैं। अब उसके बाद क्या करते हैं, प्लस में तो उस साइड भेज देंगे तो क्या हो जाएगा माइनस में। तो यहाँ पर बच गया dy अब बटा में dx बराबर 1 माइनस कितना हो गया हमारा y। क्रॉस में जब गुणा करेंगे तो हमारा मान कितना हो जाएगा, क्रॉस में तो ये बटा में कितना हो गया 1 से तो dy हो गया, और इधर का होगा 1 माइनस y, और इंटू में कितना हो गया हमारा dx। इंटू में dx हो गया, तो अब इसको क्या करेंगे, तो y वाला को एक साइड लगे लाएंगे तो गुणा में तो इधर आएगा तो भागा में dy बटा में मान कितना हो जाएगा हमारा 1 माइनस y, और इधर हो जाएगा dx। तो इसको ऐसे भी लिख सकते हैं माइनस dy अब बटा में y माइनस कितना 1 बराबर कितना dx। फॉर्मूला पर y माइनस कितना हो गया 1, ये फॉर्मूला पे एक तरह से हो गया। तो यहाँ पर सबसे पहले दोनों साइड क्या लगाएंगे इंटीग्रेशन, और इंटीग्रेशन का साइन यूज करेंगे तो हमारा माइनस इंटीग्रेशन जो करते हैं, और dy बटा में हमारा हो गया y माइनस 1, और बराबर में हो जाएगा इंटीग्रेशन मान कितना हो जाएगा dx, और माइनस जेम करते हैं। अब इसका निकालते हैं इंटीग्रेशन dy बटा में dx अर्थात 1 बटा में x किसके बराबर होता है हमारा log x के क्या होता है बराबर। तो टोटल मान हमारा x हो गया, तो 1 बटा में कितना हो जाएगा 1 बटा में x मतलब log x। तो यहाँ पर लिख सकते हैं माइनस जेम करते हैं, और 1 बटा में log, और x के जगह कितना है y माइनस 1, तो इसको y माइनस 1 लिख देते हैं, और इधर dx के बदला में x प्लस कितना हो गया c लिखे या सॉल्व करते हैं c1। तो माइनस log y माइनस 1, तो इसको लिख सकते हैं कितना, माइनस को उस साइड भेज देंगे तो इधर हो गया log y माइनस 1 माइनस x प्लस कितना हो गया हमारा c1। अब उसके बाद क्या करते हैं कि यहाँ से log हटेगा तो उधर e के पावर में हो जाएगा, e के क्या हो जाता है e के आई पावर के रूप में हो जाता है। तो यहाँ पर y माइनस 1 बराबर e के पावर लिख सकते हैं माइनस x प्लस c, x प्लस c1 लिख सकते हैं, log हटाते हैं तो यहाँ हो गया y माइनस 1 बराबर, इसको 2 बार तोड़ सकते हैं e के पावर माइनस x इंटू e के पावर कितना हो जाएगा माइनस c। अब माइनस से गुणा करेंगे तो माइनस x माइनस माइनस प्लस माइनस का होगा माइनस, अब फिर यहाँ से माइनस कॉमन लेंगे तो c हमारा क्या हो जाएगा पुनः प्लस में हो जाएगा। तो y माइनस 1 बराबर e के पावर माइनस x इंटू ई के पावर कितना हो जाएगा c। आंसर मिला हो कितना होता है। अब y बराबर निकालेंगे हमारा तो 1 प्लस हो जाएगा 1 प्लस ई के पावर माइनस x इंटू ई के पावर c। आंसर कितना होता है, इसलिए y बराबर 1 प्लस ई के पावर माइनस x इंटू ई के पावर माइनस c। चेक करो तो चलो देखो, तो यहाँ y माइनस 1 बराबर ई के पावर माइनस x और ई के पावर का मान लेते हैं c है तो इसको c1 के रूप में मानते हैं, ऊपर c1 माने है तो यहाँ भी हमारा मान का हो जाएगा c1 हो जाएगा। या y बराबर 1 प्लस ई के पावर, जिसको 2 बार तोड़ेंगे तो ई के पावर माइनस x और इंटू ई के पावर का हो जाएगा माइनस c1। तो ई के y बराबर हमारा मान का हो जाएगा 1 प्लस, अगर एक मान लिखना है तो हम क्या लिख सकते हैं इसके बदले में c और e के पावर माइनस x, जहाँ c बराबर e के पावर माइनस और का मान है c1। अब कोई यहाँ पर डायरेक्ट मान लेता है a बराबर भी मान लेगा, अगर a बराबर मानेगा तो यहाँ पर क्वेश्चन में क्या हो जाएगा a, y बराबर हो जाएगा 1 प्लस a इंटू ई के पावर कितना हो जाएगा माइनस a। कोई भी क्वेश्चन यहाँ मानकर बना सकते हैं। हो गए। अब देते हैं अगला क्वेश्चन नंबर 4, और क्वेश्चन नंबर 4 में हमारा मान दिया है सेक एक्स इंटू सेक स्क्वायर एक्स इंटू टेन वाई डी एक्स प्लस सेक स्क्वायर वाई इंटू टेन एक्स डी एक्स बराबर 0। हमको व्यापक रूप में लिखना है तो सबसे पहले क्या करते हैं
क्वेश्चन को नीचे उतारते हैं, सॉल्व करते हैं। तो सेक स्क्वायर एक्स इंटू टेन वाई डी एक्स प्लस सेक स्क्वायर एक्स इंटू टेन एक्स डी एक्स बराबर कितना हो गया 0। अब इसको करते क्या है कि सबसे पहले वाई वाला को एक साथ और डी एक्स वाला को एक साथ। तो ये इसमें क्या करते हैं वाई सेक स्क्वायर वाई, तो सेक स्क्वायर क्या हो गया वाई, ये वाई वाला स्क्वायर है तो वाई के साथ, और एक्स वाला को एक्स के साथ लिखते हैं। और ये प्लस में है इस साइड जाएगा तो क्या हो जाएगा हमारा माइनस में। जब माइनस में हो गया तो इसको dy और dx के रूप में लिखना है। dy बटा में कितना dx, तो तिरछा तिरछी गुणा करेंगे तो dx चल जाएगा इसके नीचे या ये चल जाएगा उसके नीचे, एक दूसरे के नीचे चला जाएगा। अर्थात dy बटा में dx का हो जाएगा माइनस सेक स्क्वायर एक्स इंटू टेन वाई, अब बटा में सेक स्क्वायर एक्स इंटू कितना हो जाएगा टेन एक्स। और इसी को हम क्या करते हैं तोड़ देते हैं। 1 बटा में सेक स्क्वायर एक्स को क्या लिख सकते हैं 1 बटा में कॉस स्क्वायर एक्स, और टेन वाई को साइन वाई बटा में कितना होता है कॉस वाई, मतलब टेन एक्स बटा में कितना होता है टेन एक्स बराबर साइन एक्स बटा में क्या होता है कॉस एक्स। तो ये वाई है तो वाई के साथ, और नीचे वाला को भी तोड़ देंगे तो हमारा क्या हो जाएगा 1 बटा में कॉस स्क्वायर वाई इंटू टेन एक्स का, तो टेन एक्स का हो जाएगा साइन एक्स इंटू साइन एक्स बटा में का हो जाएगा कॉस एक्स। उसके बाद क्या करते हैं तो यहाँ पर 4 को माना गया, 1 2 3 4 को आ जाता है तो नियम क्या होता है हमारा पहला गुणे चौथा, पहला और चौथा को गुणा कर देते। चौथा में क्या है साइन वाई तो साइन वाई, और उसके बाद नीचे में कॉस स्क्वायर वाई कॉस एक्स, कॉस स्क्वायर वाई इंटू का हो गया कॉस एक्स। और उसके बाद दूसरा गुणे तीसरा, दूसरा गुणे क्या हो जाएगा तीसरा जो बच गया, तो गुणा करेंगे तो कॉस स्क्वायर एक्स आई इंटू क्या है कॉस वाई, और गुणा में हो जाएगा हमारा साइन एक्स। अब यहाँ से कटा लेते हैं कॉस स्क्वायर एक्स कॉस एक्स, मतलब एगो कट गया, कॉस वाई एगो कट गया, तो बचा कितना हमारा साइन वाई, और उसके बाद हो गया कॉस वाई साइन वाई इंटू कितना हो गया कॉस वाई, अब बटा में हो गया साइन एक्स इंटू कॉस एक्स माइनस, तो साइन एक्स तो इसको लिख सकते हैं डी वाई बटा में डी एक्स, साइन वाई इंटू कॉस वाई बराबर फार्मूला हमारा हो जाता है एक तरह माइनस साइन 2y, माइनस साइन का हो जाता है 2y, तो नीचे भी सेम टू सेम है साइन एक्स इंटू का है कॉस एक्स, तो इसके बदला में लिख सकते हैं साइन 2x। अब इसके बाद क्या करते हैं तिरछा तिरछी गुणा, और तिरछा तिरछी क्या करते हैं गुणा करते हैं, और dy के साथ गुणा करेंगे तो हमारा मान क्या हो जाएगा dy साइन 2x हो जाएगा, और dx के साथ गुणा करेंगे तो माइनस कितना होगा साइन 2y dx हो जाएगा। अब इसको फिर लिखना है हमको y वाला का y के साथ और dx x वाला को x के साथ। y के साथ है क्या है x, और यहाँ y के साथ x के साथ क्या है y, तो इसको भेज देते हैं नीचे, मतलब dy के कहाँ चलाएगा नीचे, गुणा में तो भागा में, तो dy बटा में साइन 2y बराबर है माइनस जेम का तेव रहने देते हैं, और dx जेम का तेव है गुणा में है तो बेचारा कहाँ आ गया नीचे, मतलब dx बटा में क्या हो गया साइन 2x। अब इसको क्या करते हैं कि 1 बटा में साइन किसके बराबर होता है कॉसेक के बराबर, किसके बराबर कॉसेक, तो इसके बदला में लिख सकते हैं कॉसेक, और थीटा के जगह 2y तो 2y या dy, और माइनस का माइनस 1 बटा में साइन इसके बदला में क्या होता है हमारा कॉसेक होता है, तो कॉसेक 2x dx हो गया। और इसके इंटीग्रेशन निकालेंगे तो हमारा मान कितना हो जाएगा मान हो जाएगा 1 बटा में 2 लॉग का होता है tan y, डायरेक्ट इसका होता है, और इसका भी 2x का हो गया 1 बटा में कितना होता है 2 होता है, और इस साइड भी माइनस का माइनस कॉसेक 2x है तो 1 बटा में 2 लॉग आपका हो जाएगा tan x, और प्लस में क्या लिख देना है एक कांस्टेंट के साथ, या c लिखे या log c लिखे। लॉग इसलिए लिखे हैं कि यहाँ पर लॉग है तो लॉग को फिर कटाने के लिए लॉग लिखना का होता है, अपने मन से भी लिख सकते हैं या सी भी लिख सकते हैं, लेकिन लॉग लिखेंगे तो आगे लॉग हमको क्या करना है कटाना है, इसलिए तो लॉग यहाँ पर मान कितना 1/2 से 1/2 का हो गया कैंसिल, तो लॉग tan y बराबर माइनस लॉग tan x प्लस लॉग कितना हो गया c1, तो यहाँ माइनस में है तो इस साइड आएगा तो हमारा मान का हो जाएगा प्लस में लॉग tan x प्लस लॉग tan y प्लस लॉग कितना हो गया tan x बराबर लॉग c बच गया। अब यहाँ से क्या करेंगे कि दोनों में लॉग कॉमन है, तो लॉग कॉमन निकालेंगे तो हमारा मान कितना हो गया tan y प्लस कितना हो गया tan x बराबर लॉग x, तो दोनों से लॉग का हो गया हमारा कैंसिल, तो मान आ गया tan x प्लस tan y बराबर c, यही हो गया हमारा आंसर।